बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 25 तारीख है, मंगल की सुबह है। अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखते हैं और उनके ऊपर मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर अफसोसनाक खबर है जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। आपको पता है चंद दिन पहले वहाँ के सिक्योरिटी चीफ के मोबाइल फ़ोन में से मुबैना तौर पर 5000 नंगी वीडियोस, बरहना वीडियोस निकली थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालबात की। ये ज़राए के साथ वहाँ से ख़बरें आईं, उसके बाद देखा गया कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। साथ साथ पुलिस ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी चीफ के पास से मंशियात भी बरामद हुई है। बहुत बड़ा स्कैंडल ये अनर्थ हुआ। अभी इसकी हतमी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। हम आपको वही बता रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन सामने है। हतमी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। लेकिन आज ARY ने और ख़तरनाक इंकशाफात कर दिए हैं और एक इंकशाफ जो उन्होंने किया है वो ये किया है कि मुबैना तौर पर वहाँ पर जो एक वफाकी वज़ीर है उनका बेटा शायद इस सारे काम में मुलव्वस है। ये जो बरहना वीडियोस तालबात की सामने आ रही हैं, हैरान हूँ कि गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही। इतने दिन हो गए इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। साउथ पंजाब जैसा इलाका जहाँ पर वालिदैन और तालबात के लिए तालीमी इदारों में पहुँचना पहले ही एक चैलेंज है, वहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया गया है। कौन अपनी बेटियों को वहाँ अब उस माहौल के अंदर कंफर्टेबल होगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना? तो ये बच्चियों के साथ, उनकी तालीम के साथ एक जुल्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमत को अपने दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है, वो इसके ऊपर कोई काम करने को राज़ी नहीं है। इस पूरी जो डेवलपमेंट है इसको आपके सामने रखते हैं। इसके साथ जो दूसरी खबर है वो हिंदुस्तान की जो एजेंसी है रॉ, उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है। अब पाकिस्तानी सहाफ़ी क्लेम कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो पाकिस्तान की सिविलियन जो एजेंसी है, IB जिसे कहते हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इस टाइम के जो हैं शहबाज शरीफ, उनके सामने एक रिपोर्ट रखी है जिसमें यह कहा है कि 2017 से मुबैना तौर पर रॉ जो है वो रिपोर्टेडली एक गैंग चला रहा था वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और लोगों को कत्ल करवा रहा था पाकिस्तान के अंदर। क्या हो रहा है, क्या है ये, इसके ऊपर इतना सन्नाटा क्यों है, इस पर क्यों कोई बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा गिला करते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में कानून का बोलबाला नहीं होता, अदालतें इंसाफ नहीं देती, वहाँ पर किसी मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती, वहाँ पर माफिया के लोग, सियासतदान, बड़े बड़े मगरमच्छ जो पैसा खा जाते हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तानी अदालतें, पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान का कानून का निज़ाम टस से मस नहीं होता। लें जी, आपकी अल्लाह ने दुआ सुन ली, आपका गिला सुन लिया गया, जजेस ने रिस्पॉन्ड कर दिया। एक बहुत बड़े कौमी मुजरिम को 3 महीने सज़ा दी गई है जेल के अंदर। खाली सज़ा नहीं दी बल्कि बामुशक्कत सज़ा दी गई है और उसके साथ 5 लाख जुर्माना किया है। ये सबसे बड़ा कौमी मुजरिम है कौन जिसको 7 दिन के अंदर अंदर सज़ा दे दी गई है पाकिस्तान के अंदर? इतना संगीन जुर्म था उसका। संगीन जुर्म, उसका नाम फरमानुल्लाह है और संगीन जुर्म उसका ये है कि उसने फैसल मस्जिद के सामने रेडी लगाकर कुल्फ़ियाँ बेच रहा था। वहाँ पर उसने इजाज़त नहीं ली थी CDA से रेडी लगाने की, बग़ैर इजाज़त के वहाँ पर रेडी लगाकर कुल्फ़ियाँ बेच रहा था। 4 उसके बच्चे हैं कहा जा रहा है, BBC ने ये स्टोरी रन की है। 4 उसके बच्चे हैं और उन 4 बच्चों में से गालिबन 3 बच्चे उसके जो हैं वो माजूर हैं। इसी रेडी से वो उनका इलाज भी करवाता है और ख़र्चा भी चलाता है। उनकी दवाइयों का शायद 8,000 रुपये माहाना ख़र्चा वो इसी रेडी में से निकाल कर चला रहा था। लेकिन बहरहाल सख्त सज़ा उसको मिली है। इस खबर के ऊपर बात करेंगे कि हमारी अदालतें किस पे जागी और किस चीज़ पर नहीं जागी। पहली खबर की तरफ आते हैं जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से खबर है। मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट और मोतबर यूनिवर्सिटी है ये साउथ पंजाब की। 2 ही बड़ी यूनिवर्सिटीज़ दरसगाहें हैं वहाँ पर। एक बहुत दिन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर है, उसके साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर है। अभी चंद साल पहले गाजी यूनिवर्सिटी DG खान में भी बनी, लेकिन अभी वो करवट ले रही है, अभी वो अपने आप को मैच्योर कर रही है, अभी वो एक ताज़ा नई यूनिवर्सिटी है। तो ये 2 मोतबर यूनिवर्सिटीज़ हैं उस इलाके की। इनके साथ कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज है बहावलपुर में और साथ निश्तर मेडिकल कॉलेज जो है वो मुल्तान के अंदर है। ये बड़े इदारे हैं वहाँ के 4-5 जो हैं
और साउथ पंजाब के माहौल का आपको पता है, उस माहौल में से बच्चियां पहले ही कितनी मुश्किल से यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचती हैं। और अब ख़बरें टेलीविज़न ये दे रहा है, ARY ने ब्रेक किया ये ख़बर कि गालिबन एक वफाकी वज़ीर का बेटा मुबैना तौर पर इस सारे स्कैंडल का मुलव्वस है, या शायद उसके इमाम पर यह सारा स्कैंडल हो रहा था। जो सिक्योरिटी चीफ पकड़ा गया है यूनिवर्सिटी का, मुबैना तौर पर क्लेम किया जा रहा है, ARY के रिपोर्टर ने यह खबर दी है, वहाँ से ब्रेक किया यह खबर कि उनके मोबाइल से 5000 से ज़्यादा बरहना नंगी वीडियोस तालिबात की मिली हैं। उनको कोई नौकरी दिलाने के लिए, किसी को फर्स्ट पोजीशन दिलाने के लिए, किसी को पास करने के लिए उनके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की जाती थी, या उनकी ऐसी बरहना फिल्में बना ली जाती थी। बहुत ही खौफनाक खबर है, बहुत ही तकलीफ दह खबर है, और इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है इस खबर को। लेकिन इसमें एक बहुत ही तकलीफ की बात है, और वो ये है कि किसी सूरत मौजूदा हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। वो ये नहीं कह रही कि हमने किसी भी सूरत इस सारे मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई तहकीक करनी है, किसी किस्म का कोई हमने आवाम को जवाब देना है। इसको लटका के बैठे हुए हैं। जब रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं कि ये है क्या मामला, इसके पीछे कौन है, कितनी बच्चियों के साथ ये किया गया, कब से किया जा रहा है, तो उसका जवाब ये है कि अभी देख रहे हैं, देखते हैं। लग ये रहा है कि इसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है मुबैना तौर पर इस स्कैंडल को, क्योंकि शायद इसका जवाब नहीं है। हुकूमत और कामों में मसरूफ़ है, और कितने अफसोस की बात है कि जब हम सियासतदानों के और हर जगहों पर उनके बाथरूमों में घुसे हुए हैं वीडियोस बनाने के लिए, तो फिर इस तरह के वाक़यात यूनिवर्सिटियों तक, तालिबात तक फैल रहे हैं। और साउथ पंजाब जैसे इलाके में जहाँ तालिबात के लिए पहले ही यूनिवर्सिटी तक पहुँचना बहुत मुश्किल मरहला है, वहाँ पर आप सोचिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद दूसरी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी थी, वो एक इससे भी दिल हिला देने वाली खबर है। वो खबर है पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में सहाफ़ियों ने रिपोर्ट करना शुरू किया है कल से। अभी हुकूमती वर्जन इस पर नहीं आया। इस खबर की मुकम्मल अथेंटिसिटी आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती जब तक हुकूमत अपना वर्जन ना दे दे। इंतज़ार कर रहे हैं उसका। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि रॉ जो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, मुबैना तौर पर वो एक नेटवर्क चला रही थी इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। साबिका रेंजर के कमांडोज़, जो एक कमांडो था जो रेंजर में पहले काम करता था, उसको हायर किया हुआ था रॉ ने, और वो उनके बिहाफ के ऊपर, वो उसका नाम कमांडो का मोहम्मद अली था, जो इस नेटवर्क को लीड कर रहा था, और उसके ज़ुम्मे पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत करना था। जिन लोगों को उसने कत्ल किया उनमें से ज़्यादा का ताल्लुक जो है वो जो कश्मीर के अंदर इस टाइम जारी है मूवमेंट, उसके बारे में जाहिद इब्राहिम, बशीर अहमद और खालिद रज़ा और इम्तियाज़ आलम, इन लोगों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया इस नेटवर्क की तरफ से। ये नेटवर्क मुबैना तौर पर कहा जा रहा है 2017 से काम कर रहा था। हैरानी की बात है, अगर ये 17 से काम कर रहा था तो 6 साल बाद इस नेटवर्क को अनर्थ किया गया है, पकड़ा गया है। IB जो इंटेलिजेंस जो आपकी ब्यूरो है, जो आपकी सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने मुबैना तौर पर इसकी रिपोर्ट जमा करवाई है शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या IB वाले पिछले 6 साल से सो रहे थे, 7 साल से उनको कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और एक, अगर ये खबर दुरुस्त है तो हमारे पास, अभी मैंने आपको कहा कि हुकूमती वर्जन नहीं है, अगर ये खबर दुरुस्त है जैसे मीडिया पे रिपोर्ट हुई है, तो फिर एक हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत करवाती है, और आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो 6 साल के बाद उसे पकड़ती है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एहतसाब तो होना चाहिए कि जनाब आप वज़ीर आज़मों के फ़ोन टेप कर रहे हैं, आप लोगों के फ़ोन टेप कर रहे हैं, लोगों की नंगी वीडियोस बना रहे हैं, लोगों के बाथरूमों में घुसे हुए हैं, और दूसरी तरफ गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कोहराम बर्पा किया हुआ है आपके मुल्क के अंदर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये बहुत सनसनीखेज़ और बहुत ही तकलीफ़ दे ये जो है ये पूरी की पूरी खबर है, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। यकीनन इसके ऊपर बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि ऑलरेडी जो सिख हैं जो खालिस्तान की मूवमेंट चला रहे हैं, वो भी रिपोर्टेडली पहले ही रॉ को एक्यूज़ करते हैं कि उन्होंने शायद UK के अंदर और कनाडा के अंदर उनके जो लोग मरे हैं उनका इल्ज़ाम भी वो रॉ के ऊपर डाल रहे हैं।
तो एक तरफ आप देखिए कि दूसरे मुल्कों की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो किधर पहुंच गई हैं कि पाकिस्तान के, अगर ये खबर दुरुस्त है तो पाकिस्तान के अंदर पहुंच के अपनी मर्जी के ऑपरेशन कर रही हैं, और दूसरी तरफ हम कैमरे लगाए बैठे हैं कि किस सियासतदान की जो है वो वीडियो कैसी मिलती है, कौन सा सियासतदान नंगा कितना बुरा लगता है और कितना अच्छा लगता है। हम इस काम में पड़े हुए हैं और हमारी शायद नज़र इन चीज़ों के ऊपर नहीं है। अगली खबर, आप सबका गिला होता था, वो गिला दूर कर दिया गया। जैसे मैंने आपको कहा, अब सबका गिला होता है पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम से, पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान के पूरे रूल ऑफ लॉ का एक जो सिस्टम कोलैप्स है। आप हमेशा कहते हैं कि वहाँ पर किसी को सज़ा नहीं दी जाती, पाकिस्तान में यू जस्ट गेट अवे विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। आपका गिला दूर कर दिया है पाकिस्तान की अदालतों ने, निचली अदालतों से लेकर ऊपर हाई कोर्ट तक आपका गिला दूर कर दिया गया है। पाकिस्तान में एक तगड़े मुजरिम को पकड़ लिया गया है और जिसका नाम फरमानुल्लाह है। जुर्म उसका ये है कि उसने कुल्फियाँ बेच रहा था, वो फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर रेडी लगा के, इजाज़त नहीं थी उसके पास रेडी लगा के कुल्फियाँ वहाँ बेचने की। उसको 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जी, कैद भी सादा नहीं सुनाई गई, बामशक्कत कैद उसको जो है वो सुनाई गई है। मैं हैरान हूँ एक बात के ऊपर कि फरमानुल्लाह के 4 बच्चे हैं। ये बीबीसी ने स्टोरी रन की है, बीबीसी उर्दू ने। उसके 4 बच्चे हैं, उन 4 में से 3 माजूर हैं जिनकी दवाई जो है वो इसी मामले के साथ जुड़ी हुई थी, इसी रेडी से वो पैसा कमाता था। 8,000 माहाना की शायद उसके बच्चों की दवाई आती थी, लेकिन उसके जुर्म को इतना बड़ा समझा गया कि उसको 5 लाख रुपए जुर्माना पता नहीं वो कहाँ से देगा शख्स जो कुल्फियाँ बेच रहा था, और साथ 3 साल की कैद, वो भी बामशक्कत। हालांकि उसकी तो ज़िंदगी ही बामशक्कत थी। आप मुझे बताइए, आप उसे कैद ना भी दें तो जो ज़िंदगी वो पहले गुजार रहा है बेचारा, ना उसके पास पैसा है, ना बच्चों को देने को दवा है, ना उसके कोई बुनियादी हकूक़ हैं, ना उसको मुस्तकबिल का पता है, ना हाल का पता है, इससे बामुशक्कत उसकी ज़िंदगी क्या होनी थी। लेकिन क्योंकि आपके यहाँ इंसाफ का बोलबाला है, अदालतें आज़ाद हैं, फ्री एंड फेयर काम करती हैं, सख्त से सख्त सज़ाएँ देती हैं, फौरी इंसाफ इसमें मिला है। 7 दिन के अंदर अंदर पकड़ने से लेके 7 दिन के अंदर अंदर सज़ा सुना दी गई है। आप ये देख लिए, सुबक रफ्तार, फौरी, क्विक, तुरंत जिसे आप कहते हैं हिंदी ज़ुबान में, वो तुरंत इंसाफ उन्होंने प्रोवाइड किया है। और ये कौन है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आपको उनकी सताइश करनी चाहिए। जो इसके सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं, सरदार मोहम्मद आसिफ साहब। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इतने बड़े मुजरिम को आपने इतनी तुरंत क्विक फौरी सुबक रफ्तारी के साथ सजा दी है। आप जैसे जजेस को सलाम पेश करने को पूरी कौम को आपके सामने खड़े होना चाहिए। मुझे पता है आपको शर्मिंदगी नहीं होगी अपने किए के ऊपर, मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर इसी की जगह पर हमजा शहबाज होता, सलमान शहबाज होता, तो आपने घुटनों में गिरे होना था हजूर। ये फरमानुल्लाह कुल्फ़ी फरोश था। तमाम कानून के सारे ज़ाब्ते आपने, पूरी मैगज़ीन इस पर खाली कर दी आपने, जितनी दफ़ात थी। पता ये भी चला कि 1960 के सेक्शन 46A और मार्शाला रेगुलेशन, माशाल्लाह रेगुलेशन, माशाल्लाह सेक्शन 46A और मार्शाल्लाह रेगुलेशन नंबर 63 के तहत ये सज़ा दी गई है। कानून भी कहाँ से निकाले हैं, 1960 का कानून निकाल के उस रेडी फरोश को ठोक के रख दिया है। ऐसा इंसाफ जिस मुल्क के अंदर हो, जहाँ गरीब को ऐसा टाइट फंदा दें कि वो सांस ना ले सके और अमीर के कदमों में गिर जाएं, उस मुल्क ने फिर तरक्कियाँ तो करनी है। ऐसे ही तो हमारा पासपोर्ट पूरी दुनिया में नीचे से ऊपर को 4थे नंबर पे नहीं आता, ऐसे ही तो हमारा पासपोर्ट जो है 196 नंबर पर नहीं आ रहा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।